हेलो गर्ल्स, गुड मॉर्निंग। आज हम इंग्लिश की सेकंड बुक जो है पैनोरमा, उसका फर्स्ट लेसन जो है द टाइगर किंग, वो पढ़ने जा रहे हैं। टाइगर किंग जो है वो रामास्वामी अय्यर कृष्णमूर्ति, जिनको इनका शॉर्ट नेम या पेन नेम कह सकते हैं, कल्कि है, उनके द्वारा लिखा गया है। टाइगर किंग जैसे ही बाघ राजा, जिस हिंदी ट्रांसलेशन से मालूम पड़ रहा है बाघ राजा, तो ये जो टाइगर किंग है ये एक ऐसे जिद्दी व्यक्ति की कहानी है, एक ऐसे जिद्दी राजा की कहानी है जिन्होंने मन में ठान लिया था कि मुझे बाघों को मारना है। ये कहानी जो है, इस कहानी में जो है एक ज्योतिषी जो है एक राजा के बारे में भविष्यवाणी करता है कि ये जो राजा है ये इनकी मृत्यु जो है वो बाघ के द्वारा होगी। तभी जब ये राजा सुन लेता है अपनी भविष्यवाणी के बारे में, तब से ये जो है बाघों को मारने में लगा रहता है। और भविष्यवाणी ये थी कि 100वें ये जो राजा है ये 100वें बाघ के द्वारा मारा जाएगा। अब महाराज ने प्रतिज्ञा ले ली कि मैं 100 बाघों को मार दूंगा। जब मैं 100वें बाघ को भी मार दूंगा तो फिर मेरी मृत्यु टल जाएगी। लेकिन आखिरकार होता वही है जो भविष्यवाणी में लिखा होता है, और राजा जो है असली बाघ से नहीं बल्कि लकड़ी के बाघ से ही मारा जाता है। अब ये कहानी किस तरह से बताई गई है हम देखेंगे जब हम ये लेसन पढ़ेंगे। आप मेरे साथ जो है इस लेसन को इंग्लिश टू इंग्लिश भी पढ़ो और हिंदी भी समझो। द महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम इज़ द हीरो ऑफ दिस स्टोरी। महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम के जो राजा है वो इस कहानी के नायक हैं या हीरो है। ही मे बी आइडेंटिफाइड एज हिज हाइनेस जमींदार जनरल किलेदार मेजर सतव्याग्र संभारी महाराजा विश्व भुवन सम्राट सर जिलानी जंग बहादुर MAD SCTC और CRCK। ये जो महाराजा है इनका फुल नेम जो है इसको आप इस तरह से देख सकते हो, इन महाराजा को इस तरह से परिचय कर सकते हो कि उनका नाम देखो, जमींदार जनरल किलेदार मेजर सतव्याग्र संभारी महाराजा विश्व भुवन सम्राट सर जिलानी जंग बहादुर। और फिर इसके पीछे इनकी जो डिग्री है, जैसे हमारी BA B.Ed MA M.Ed होती है, वैसे MAD SCTC और CRCK, इतनी बड़ी डिग्री इनकी है। बट दिस नेम इज़ ऑफन शॉर्टन टू द टाइगर किंग, लेकिन हमने इस नाम को जो है शॉर्ट करके टाइगर किंग कर दिया गया है। आई हैव कम फॉरवर्ड टू टेल यू वाई ही कैम टू बी नॉन एज टाइगर किंग। मैं अब आपको ये बताऊंगा, लेखक कह रहा है कि मैं अब ये बताऊंगा कि इनका नाम टाइगर किंग कैसे पड़ा। आई हैव नो इंटेंशन ऑफ प्रिटेंडिंग टू एडवांस ओनली टू एंड इन अ स्ट्रेटेजिक विड्रॉल। और लेखक ये भी कह रहे हैं कि मैं किसी भी रूप में ये जो है ये कहानी आपको बताऊंगा, है ना, इसको बीच में नहीं छोड़ूंगा। इवन द थ्रीट ऑफ द स्तूका बॉम्बर विल नॉट थ्रो मी ऑफ ट्रैक। यहाँ तक कि स्तू का जो बम वर्षक जो विमान है वो भी आ जाए और मेरे ऊपर बम गिराए तो भी मैं इस कहानी को पूरी सुना के रहूँगा, पीछे नहीं हटूँगा। द स्तूका इफ़ इट लाइक्स कैन बीट अ हेस्टी रिट्रीट फ्रॉम माई स्टोरी। स्तू का विमान जो है, बम वर्षक विमान, वो भी मेरी कहानी से पीछे हट सकता है। Right at the start, it is imperative to disclose a matter of vital importance about the Tiger King. सबसे पहले टाइगर किंग के बारे में बताना आवश्यक होगा। Everyone who reads of him will experience the natural desire to meet a man of his indomitable courage face to face. कोई भी यदि इस व्याघ्र राजा के बारे में सुनेगा तो वो उनसे फेस टू फेस मिलने की इच्छा रखेगा। But there is no chance of fulfillment, as Bharat said to Ram about Dasrath. The Tiger King has reached that final abode of all living creatures. हाँ, लेकिन ये उस जो भी इच्छा रखता है टाइगर किंग से मिलने की, उसकी वो ये इच्छा पूरी नहीं हो सकती है। क्योंकि जैसे भरत जो है वो राम से मिला, और भरत राम का जो मिलाप हुआ था, और राम जब भरत ने राम को दशरथ के बारे में बताया था कि दशरथ नहीं रहे, द टाइगर किंग हैज़
दैट फाइनल अबॉर्ड ऑफ ऑल लिविंग क्रिएचर। तो टाइगर किंग भी जो है वो भी ख़त्म हो चुके हैं। इन अदर वर्ड्स द टाइगर किंग इज़ डेड। और यदि दूसरे शब्दों में कहें तो टाइगर किंग की मृत्यु हो चुकी है, और जो कोई भी इच्छा रखेगा इस राजा से मिलने की, उनकी इच्छा का वो नहीं मिल सकते अब। द मैनर ऑफ हिज डेथ इज़ मैटर ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटरेस्ट। लेकिन जिस तरह से उनकी डेथ हुई वो बात जो है वो बड़ी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, विशेष रूप से उस बात पर ध्यान देना चाहिए। इट कैन बी रिवील्ड ओनली एट द एंड ऑफ द टेल, जो कि कहानी के अंत में बताया गया है। द मोस्ट फैंटास्टिक एस्पेक्ट ऑफ हिज डिमीज वॉज that as soon as he was born, astrologer had foretold that one day the tiger would actually have to die. जैसे ही देखो द मोस्ट फैंटास्टिक एस्पेक्ट ऑफ डिमीज है ना, राजा की मृत्यु में सबसे जो ध्यान देने योग्य पक्ष ये है कि जैसे ही इनका जन्म हुआ, एस्ट्रोलॉजर यानी ज्योतिषी ने भविष्यवाणी करती थी कि टाइगर किंग वुड एक्चुअली हैव टू डाई, कि एक दिन टाइगर किंग को मरना पड़ेगा। द चाइल्ड विल ग्रो अप टू बिकम द वेरियस ऑफ वेरियस, हीरो ऑफ हीरोज़, चैम्पियन ऑफ चैम्पियन, बट दे बिट देयर लिप्स एंड स्वेलो हार्ड। फिर ज्योतिषी ने आगे कहा कि ये बच्चा बड़ा होके योद्धाओं का भी योद्धा, हीरो का भी हीरो, और सबसे आगे चैम्पियन का भी चैम्पियन बनेगा। ऐसा कहते हुए उसके होठ रुक गए। व्हेन कंपेल्ड टू कंटिन्यू द एस्ट्रोलॉजर केम आउट विथ इट। और जब उसको ज्योतिषी को बाध्य किया गया कि आगे बताओ ना, आगे और क्या क्या होगा, तब उन्होंने बोला दिस इज़ अ सीक्रेट विच शुड नॉट बी रिवील्ड एट ऑल, कि ये एक रहस्य की बात है राजा की मृत्यु के बारे में जो नहीं कही जा सकती। एंड येट वी आर फोर्स्ड टू स्पीक आउट, और क्योंकि एंड येट वी आर फोर्स्ड टू स्पीक आउट द चाइल्ड। लेकिन जैसे ही उस ज्योतिषी को पर प्रेशर डाला गया बोलने के लिए, उसने कहा द चाइल्ड बोर्न अंडर दिस स्टार विल वन डे हैव टू मीट इट्स डेथ, कि चाइल्ड ने, इस बच्चे ने जिस नक्षत्र में जन्म लिया है, एक दिन उससे मृत्यु जरूर आएगी। फिर आप देखो नेक्स्ट पेज निकालो, पेज नंबर 2। ऑल दैट वेरी इम्पोर्टेंट अ ग्रेट मिरेकल टुक प्लेस, है ना। ऑल दैट वेरी मोमेंट अ ग्रेट मिरेकल टुक प्लेस। ज्योतिषी ऐसे बात सबको बता ही रहा था और बच्चा झूले में सोया हुआ था, तभी एक बड़ी आश्चर्यजनक घटना हो गई। एन एस्टोनिशिंग फ्रेज इमर्ज्ड फ्रॉम द लिप्स ऑफ द 10-day-old जिलानी जंग बहादुर। हाँ, देखो अचानक से झूले में सोया हुआ, पालने में सोया हुआ बच्चा जो था वो आश्चर्य से उसके होठ बड़बड़ाने लग गए। जो खाली 10 दिन का था, जो 10 दिन का था बच्चा जिसका नाम जिलानी जंग बहादुर था, वो बोल पड़ा, ओ वाइस प्रोफेस, एवरीवन स्टूड ट्रांसफिक्स्ड इन स्टुपेफेक्शन। अचानक से उसने बोला, ओ बुद्धिमान ज्योतिषी। अचानक से सब आश्चर्य में पड़ गए, सबका ध्यान एक जगह फिक्स हो गया। दे लुक्ड वाइडली एट ईच अदर एंड ब्लिंक्ड। सब जो है एक दूसरे के सामने देख रहे थे और अपनी आंखें झपझपा रहे थे। ओ वाइस प्रोफेस, इट वॉज आई हु स्पोक। और बच्चा बोलने लगा, ओ ज्योतिषी, ये मैं हूँ जो बोल रहा हूँ। दिस टाइम देयर वर नो ग्राउंड फॉर डाउट। अब तो शक की कोई आशंका ही नहीं रही। देखा तो कौन बोल रहा है, वो छोटा बच्चा। इट वॉज द इन्फेंट बॉर्न जस्ट 10 days ago who had enunciated the words so clearly। ये वही 10 दिन का बच्चा था जो बड़ा क्लियरली बोल रहा था। द चीफ एस्ट्रोलॉजर took off his spectacles and gazed intently at the baby। जो मुख्य ज्योतिषी था उसने अपना चश्मा उतारा और बेबी को घूरकर देखने लगा। All those who are born will one day have to die। We don't need your prediction to know that। अच्छा, उस बच्चे ने कहा, देखो जिसने जन्म लिया है, ज्योतिषी को बोला कि देखो जिसने जन्म लिया है उसे तो एक दिन मरना ही है, हमको कोई तुम्हारी भविष्यवाणी सुनने की आवश्यकता नहीं है, ज़रूरत नहीं है। There would be some sense in it if you could tell us the manner of that death।
और वो बच्चा बोलने लगा, मुझे ये बताओ कि मेरी मृत्यु का तरीका क्या होगा, मेरी मृत्यु का कारण क्या होगा। द रॉयल इन्फेंट uttered these words in his little squeaky voice, और उस छोटे शाही बच्चे ने अपनी तीखी आवाज़ में ये कहा। द चीफ एस्ट्रोलॉजर placed his finger on his nose in wonder. अब मुख्य जो ज्योतिषी था वो तो आश्चर्य से उसने अपने नाक पर अपनी उंगली रख दी, मतलब सोचने लग गया। A baby barely 10 days old opens his lips in speech. उसने कहा, अरे 10 दिन का बच्चा बोल रहा है। Not only that, it also raised intelligent question, incredible. और जिस बुद्धिमत्तापूर्वक वो क्वेश्चन कर रहा था ज्योतिषी को, वो भी इनक्रेडिबल यानी अविश्वसनीय था। Rather like the bulletins issued by the war office than facts. ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई युद्ध के समाचार कैसे फैलते हैं गांव में, वैसे ही ये बात भी पूरे गांव में फैल गई। द चीफ एस्ट्रोलॉजर टुक हिज फिंगर ऑफ हिज नोज एंड फिक्स्ड हिज आइज अपॉन द लिटिल प्रिंस। फिर एस्ट्रोलॉजर ने अपने नाक पे से हाथ हटाकर उस बच्चे को देखने लग गया। द प्रिंस वॉज बोर्न इन ऑर ऑफ द बुल। उसने कहा, ये जो प्रिंस है, ये जो राजकुमार है, ये वृषभ राशि में जन्मा है। द बुल एंड द टाइगर आर एनिमीज, देयरफॉर डेथ कम्स फ्रॉम द टाइगर। और क्योंकि टाइगर और बुल जो होते हैं, बैल होते हैं, वृषभ यानी बैल, ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन होते हैं, और डेथ कम्स फ्रॉम द टाइगर। और ये बच्चा क्योंकि वृषभ राशि में जन्मा है तो इसकी जो मृत्यु है वो टाइगर से होगी, उसने समझाया, ज्योतिषी ने समझाया। यू मे थिंक दैट क्राउन प्रिंस जंगजिंग बहादुर वॉज थ्रोन इनटू अ क्वेक व्हेन ही हर्ड द वर्ड टाइगर। आपको क्या लगता है कि उस बच्चे ने जब टाइगर वर्ड सुना तो थ्रोन इनटू क्वेक, क्या वो कांपने लगा होगा? दैट वाज एग्जैक्टली व्हाट डिड नॉट हैपन, और ऐसा नहीं हुआ। As soon as he heard it pronounced, the crown prince gave a deep groan. जैसे ही उस प्रिंस ने टाइगर शब्द सुना, उसका वो गुर्राने लग गया। टेरिफाइंग वर्ड्स इमर्ज्ड फ्रॉम हिज लिप्स, और बड़े डरावने शब्द उसके मुंह से निकले। लेट्स टाइगर बीवेयर, अरे टाइगर सावधान हो जाओ। दिस अकाउंट इज़ ओनली ए रूमर राइफ इन प्रतिबंधमपुरम, और ये बात जो है उस छोटे शाही राजकुमार की पूरे प्रतिबंधपुरम में अफवाह की तरह फैल गई। जैसे अफवाहें जल्दी फैलती है, वैसे ये उस छोटे बच्चे के बारे में ये चमत्कारिक बात भी फैल गई। बट विथ हिंडसाइट वी मे कंक्लूड इट वाज बेस्ड ऑन सम ट्रूथ। लेकिन ये अफवाह नहीं थी, ये सच्ची घटना थी कि वो 10 दिन का बच्चा जो है बोल पड़ा। अब है सेकेंड पार्ट। क्राउन प्रिंस जंगजिंग बहादुर ग्री टॉलर एंड स्ट्रोंगर डे बाय डे। अब जो ये बच्चा था, शाही बच्चा, ये दिन पर दिन बड़ा होता गया और बड़ा मजबूत होता गया, शक्तिशाली होता गया। नो अदर मिरेकल मार्क्ड हिज चाइल्डहुड डेज अपार्ट फ्रॉम द इवेंट ऑलरेडी डिस्क्राइब्ड। लेकिन इस चमत्कारी घटना के बाद उसके जीवन में कोई भी चमत्कारी घटना नहीं हुई। द बॉय ड्रैंक द मिल्क ऑफ एन इंग्लिश काऊ वॉज ब्रोट अप बाय एन इंग्लिश नैनी। ये बच्चा जो था एक अंग्रेजी गाय का दूध पीता था और अंग्रेजी ही दाई माँ के द्वारा बड़ा हुआ, एक नर्स के द्वारा बड़ा हुआ। ट्यूटर्ड इन इंग्लिश बाय एन इंग्लिश मैन, और एक अंग्रेज के द्वारा उसे इंग्लिश पढ़ाई गई। सा नथिंग बट इंग्लिश फिल्म्स exactly as the crown princes of all the other Indian state did when he came of age of 20. The state which had been with the court of wars until then came into his hand. जैसे कि उस समय पूरे भारत में अंग्रेज़ों का समय चल रहा था, और जैसे कि सब अंग्रेजी शिक्षा से प्रभावित थे, अंग्रेजी कस्टम रिवाज से प्रभावित थे, और सब राजा महाराजाओं के बच्चे अंग्रेजी ही पढ़ा करते थे, वैसे इस शाही राजकुमार भी, ये जो शाही राजकुमार था, ये भी, इसकी भी शिक्षा दीक्षा इंग्लिश में होने लगी। और फिर जब ये 20 साल का हुआ तो इसको जो है अंग्रेजों कोर्ट ऑफ वॉर्स यानी अंग्रेजों द्वारा इसको अपना शासन दे दिया गया। क्योंकि इसके मम्मी पापा नहीं थे, इसलिए उस समय नियम था कि जिन राजकुमारों के मदर फादर नहीं हैं उनका राज्य अंग्रेजी सरकार संभालेगी, और जब वो 20 ईयर्स के हो जाएंगे तो उन्हें उनका राज्य वापस दे दिया जाएगा। बट एवरी वन इन द किंगडम रिमेंबर द एस्ट्रोलॉजर प्रेडिक्शन मैनी
कंटिन्यू टू डिस्कस द मैटर। लेकिन सबको ज्योतिषी की भविष्यवाणी इस राजा के बारे में मालूम थी। क्या थी भविष्यवाणी? कि इसकी मृत्यु एक टाइगर के द्वारा होगी, उस 100वें टाइगर के द्वारा होगी। मैनी कंटिन्यू टू डिस्कस द मैटर, कई बार लोग ये बात करते रहते थे। स्लोली इट केम टू द महाराजास ईयर, और तभी ये महाराजा के कानों में भी ये वापस घटना सुनाई पड़ी। There were innumerable forests in the Pratibandhupuram state. They had tiger. They had tiger in them. और प्रतिबंधपुरम के राज्य के जंगलों में बहुत सारे टाइगर। देखो, देयर वेर इनन्यूमरेबल फॉरेस्ट इन द प्रतिबंधपुरम स्टेट। प्रतिबंधपुरम स्टेट में बहुत सारे जंगल थे। दे हैड टाइगर्स इन दैम, और उनमें बहुत सारे टाइगर भी थे। द महाराजा न्यू द ओल्ड सेइंग, और महाराजा ये कहावत जानता था, यू मे किल इवन अ काउ इन सेल्फ डिफेंस, कि यदि आपको खुद की रक्षा करनी हो तो आप गाय को भी मार सकते हो। देयर कुड सर्टेनली बी नो ऑब्जेक्शन नो किलिंग टाइगर इन सेल्फ डिफेंस, और अपनी आत्मरक्षा करते हुए टाइगर को मारना तो कोई बड़ी बात नहीं थी। द महाराजा स्टार्टेड आउट ऑन अ टाइगर हंट। अब महाराजा ने सबसे पहले बड़ा होने के बाद टाइगर का शिकार करना शुरू कर दिया। द महाराजा वाज थ्रिल्ड बियॉन्ड मीजर व्हेन ही किल्ड हिज फर्स्ट टाइगर। अब राजा जो था वो आश्चर्य में पड़ गया जब उसने पहले टाइगर को मारा, वो बड़ा खुश हुआ। He sent for the state astrologer and showed him the dead beast. उसने उस ज्योतिषी को बुलवाया और उस मरे हुए जानवर को बताया और उससे कहा, What do you say now? He demanded. उसने कहा, आप बताओ, अब आप क्या बोलते हो? मैंने तो ये टाइगर मार दिया। Your Majesty may kill 99 tigers in exactly the same manner. तब उस ज्योतिष ने कहा कि आपको 99 टाइगर और मारना पड़ेगा। But the astrologer drawled, but the astrologer drawled, but what? Speak without fear. और फिर ज्योतिषी ने कहा, किंतु, लेकिन राजा ने बोला, किंतु क्या है? बट यू मस्ट बी वेरी केयरफुल विद द 100 टाइगर। लेकिन राजा को ज्योतिषी ने बोला कि आप 99 और मारोगे, लेकिन जो 100वां टाइगर होगा लास्ट वाला, उससे आपको खतरा है, उससे आपको बच के रहना है। What if the 100 टाइगर वर आल्सो किल्ड? तब राजा ने कहा, यदि मैं 100वें टाइगर को भी मार लूँ तो क्या होगा? Then I will tear up all my book and astrology, all my book on astrology, set fire to them and तभी ज्योतिषी हिचकिचाते हुए बोला कि यदि मेरी भविष्यवाणी के 100वें टाइगर से आपको खतरा है, ये सही नहीं होती है, तो मैं ये सारी मेरी ज्योतिषी किताबें फाड़ दूंगा, आग लगा दूंगा। I shall cut off my tuft, crop my hair short and become an insurance agent. मैं अपनी चोटी कटवा दूंगा, अपने बाल छोटे करवा दूंगा, चोटी कटवा दूंगा और बीमा एजेंट बन जाऊंगा, लोगों के जीवन का बीमा करने लग जाऊंगा। The astrologer finished on an incoherent note. और ऐसा कहते हुए एस्ट्रोलॉजर ने अपनी बात कही। तो ये तो हमारा था फर्स्ट और सेकंड पार्ट इस लेसन का, और आगे हम आगे पढ़ेंगे। तब तक आप इसको सुने और समझें।